हर दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार है। आज हम इस चीज़ को समझेंगे, आखिर क्यों यह बीमारियां बढ़ रही हैं, इनके पीछे क्या कारण है। छोटी छोटी आयु के बच्चों को भी बड़े बड़े रोग लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो कारण है जो इन बीमारियों को जन्म दे रहा है। इस चीज़ को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्यों है कि हर इंसान, चाहे वह कोई नशा करे या ना करे, फिर भी उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर है। आखिर उसको किस वजह से यह रोग हुआ, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझना होगा। यहाँ पर प्रकृति का जो मेन स्वरूप आता है पंच तत्व के रूप में, उन पंच तत्वों को समझना होगा। पंच तत्वों को समझकर ही हम प्रकृति के स्वरूप को समझ सकते हैं। और जब हम पंच तत्वों को समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो भी समस्या है उनका अपने आप पता लग जाएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। पंच तत्व हर जगह विद्यमान है। इस शरीर के अंदर भी पंच तत्वों का समावेश है। जब भी हम देखें कि शरीर के किसी हिस्से के अंदर कौन सा रोग है तो उसी तत्व के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे ऊपर यह जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें यदि किसी भी व्यक्ति को सर से संबंधित समस्या है तो यह नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में देख लीजिएगा। उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई मेजर दोष में लगा, अर्थात यह जो हिस्सा है यह जल तत्व का है। जब जल तत्व खराब हो जाता है तो ब्रेन से संबंधित बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। और ब्रेन के माध्यम से जो बीमारियां आती हैं वह हार्ट अटैक और कैंसर, क्योंकि यह जितना भी हिस्सा है यह सर से संबंधित है। जब भी आप कोई भी लिक्विड लोगे, पानी वगैरह लोगे, तो वह मुंह के माध्यम से पेट में जाएगा। अर्थात यहाँ से जो भी चीज़ आपके पेट में जाती है, यहाँ का जो दोष है वह पेट से संबंधित बीमारियाँ आपके शरीर में खड़ी कर देगा। वायु नाक के द्वारा जो जाती है वह फेफड़ों में जाती है। यहाँ से आपके जब भी आप कोई सांस लेते हो तो उस सांस वाले हिस्से को यह खराब कर देगा। अर्थात यहाँ पर दोष होना आपके हृदय से संबंधित, जो हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है, कैंसर के रूप में सामने आता है, ब्रेन हैमरेज के रूप में सामने आता है, नस ब्लॉकेज के रूप में सामने आता है। जो भी ऐसी मेजर बीमारियां होती हैं या पैरालाइज से संबंधित कोई भी समस्या जब खड़ी होती है तो उसका अहम जो कारण है वह नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तु दोष का होना। वास्तु दोष यह तत्वों के माध्यम से ही देखा जाता है। जब भी जल दोष होगा तो यह बीमारियां मुख्य रूप से सामने आएंगी। इससे आगे यदि आपको अपने दाएं बाजू में कंधे के अंदर कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आई है, चाहे वह उसका ऑपरेशन हो चुका हो या उसके अंदर कोई नस ब्लॉकेज की, अर्थात कंधे से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, तो उसके पूर्व मध्य के हिस्से को देखा जाएगा। यदि आपकी बाजू से संबंधित कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपके साउथ ईस्ट वाले हिस्से को देखा जाएगा, क्योंकि यह साउथ ईस्ट का हिस्सा है जो आपकी राइट कोहनी से जुड़ा हुआ है। और इस हिस्से का जो संबंध है घर की बहू से भी है। यदि यहाँ पर दोष हो जाए तो घर की वधू बीमार रहेगी। ठीक इससे दूसरी साइड जो चलते हैं, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ में यदि दोष हो जाता है, यह जो 360 डिग्री जहाँ पर पूर्ण होती है, फिर 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होती है, यह जन्म और मृत्यु का पॉइंट है। यदि यहाँ पर दोष हो जाता है, घर के बच्चों को मानसिक या शारीरिक बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पर घुटना और कोहनी दोनों मिलते हैं। यदि यहाँ पर दोष हो जाए तो आपको लेफ़्ट वाले घुटने और कोहनी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। यदि आपके शरीर के अंदर यह कोई प्रॉब्लम है, जो आपका घुटना या कोहनी दोनों के अंदर ही समस्याएं आ चुकी हैं, फैमिली में किसी को भी आ सकती है, तो इस हिस्से के अंदर मेजर दोष मिलेगा। यह वायु का एरिया है और यहाँ पर दोष होने से सांस लेने में भी समस्याएं खड़ी होंगी। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को देखना है कि कौन सा तत्व खराब हो चुका है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। आगे चलते हैं वेस्ट की तरफ। यदि आपकी लेफ़्ट वाली लेग के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है तो यहाँ पर दोष, राइट वाली लेग में प्रॉब्लम आ चुकी है तो साउथ वाले हिस्से में दोष,
और यदि आपके दोनों पाँव के अंदर पसीना आता है, पाँव के अंदर पेन रहता है, पाँव का जो बेस है वह ख़राब हो चुका है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, अर्थात जो पृथ्वी तत्व है वह ख़राब हो चुका है, जिसके कारण आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो भी सदस्य है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वह किस वजह से है। यदि सर में दिक्कत है, परेशानी है, तो नॉर्थ ईस्ट में दोष आप आज ही देख लीजिएगा, उसका फिर हल कीजिएगा, उसको वहाँ से हटा दीजिए और उसके बाद यह सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। या कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, जैसे सिलेंडर वगैरह रख देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उससे भी एलर्जी का कंसेप्ट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने यह देखना है कि घर के किस दशा के किस हिस्से में पेन है, और उसी हिस्से के हिसाब से घर के उसी पार्ट में कोई ना कोई मेजर वास्तु दोष आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप घर के उस हिस्से को सही करके उस बीमारी को जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं।